कक्षा 10 का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम बहुलक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुलक और माध्यिका। तो सबसे पहले हम बहुलक याद करना सीखते हैं। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, बहुलक में आपको फॉर्मूला याद रखना है। बहुलक का जो बेसिक फॉर्मूला है वो है L प्लस F1 F0 टू F1 F0 F2 इंटू H। इस फॉर्मूले से हम बड़ा क्वेश्चन जो बहुलक याद करना सीखेंगे। तो आपके एग्ज़ाम में 3 नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसको सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुलक, तो उसको सॉल्व करना हम सीखते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन की स्टार्टिंग से ही हम समझेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला L F1 माइनस F0 टू F1 F0 F2 इंटू H। जहाँ बहुलक में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि नीचे जो ऐप दे रखी है बहुलक में सबसे अधिक बारंबारता को आपको अंडरलाइन करना है। सबसे इम्पोर्टेंट अंडरलाइन करने से आपको बहुलक वर्ग प्राप्त होगा। यानी आपको ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा बारंबारता को अंडरलाइन करना है। तो यहाँ हम बात करते हैं सबसे अधिक ऐप 44 बहुलक, सबसे अधिक ऐप 44 वर्ग 40 55 की है। अतः बहुलक वर्ग 40 55 होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले सबसे अधिक ऐप 44 वर्ग 40 55 की है, अतः बहुलक वर्ग 40 55 होगा। साथ के हमें इनके मान निकालने हैं। तो सबसे पहले हमें मान लेते हैं L का मान। तो जो बहुलक वर्ग आया उसमें सबसे पहले लो लिमिट वो L का मान 40। इसके बाद सबसे ज़्यादा जो ऐप होती है वो F1 44। इसके बाद में F1 के जस्ट पहले F0, वो हमें ध्यान रखना है, उसका मान होगा 20। और F1 के जस्ट बाद F2, उसका मान होगा 26। इसके बाद L का मान हमने ज्ञात किया है। इसके बाद में आएगा H का मान, अंतराल। यानी इन सब में देखो अंतर कितने का है। तो अंतर हम देखते हैं, माइनस करने से 25 में से 10 माइनस करेंगे तो अपने पास में आएगा 15। ये आ गया अंतराल। तो अभी हमने बहुलक के बारे में समझा, उसके बारे में हमने पहले बहुलक वर्ग प्राप्त किया, फॉर्मूला ध्यान किया। उसके बाद में इसको सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी, सबसे अधिक ऐप 44 बहुलक वर्ग 40 55 की है, अतः बहुलक वर्ग 40 55 होगा। इसको हमने अंडरलाइन किया था। फॉर्मूला हमें याद है जो आपको बताया हुआ है पहले भी, सभी याद रखेंगे। L प्लस F1 F0 टू F1 F0 F2 इंटू H। ये बहुलक का फॉर्मूला है जो मार्क में हमें ध्यान रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि L मतलब लो लिमिट। तो जिसको हमने अंडरलाइन किया था उसकी पहली लो लिमिट L का मान 40, और जिसको अंडरलाइन किया था सबसे अधिक वो F1 होगी, उसके जस्ट पहले F0, उसके जस्ट बाद में F2। ये हमें ध्यान रखना है। यानी F1 का मान 44, F0 का मान 20 और F2 का मान 26। और H का मतलब होता है अंतराल। तो अंतराल इनमें सब में अंतराल देख रहे हो, सब में 15 का अंतराल है। तो हमने इनके बारे में भी नॉलेज ली। लो लिमिट फ्रिक्वेंसी होती है F का मतलब, और ये होता है H का मतलब अंतराल। अब हमें क्या करना है, मान रखने पर, यानी सूत्र में मान रखेंगे। मान रखने पर यानी आपको फॉर्मूले में मान रखना है। तो अपने पास में बहुलक में फॉर्मूला है, उसमें हमें मान रखना है। L का मान 40 प्लस बड़ा ब्रैकेट यूज करेंगे। F1 का मान हमें ध्यान रखना है 44 माइनस
F0 देखो कितना है 20, इसके बाद यहाँ हम वैल्यू रखेंगे 2 इंटू, ये इंटू का चिन्ह है यहाँ, F1 44, F0 की वैल्यू यहाँ देखो 20 और F2 की मान हमें पता है 26, ब्रैकेट बंद इंटू H की वैल्यू हमने प्राप्त की थी 15। एक बार हम दोबारा देख लेते हैं हमने क्या किया, जो हमने वैल्यू निकाली है उस वैल्यू को हमें फॉर्मूले में रखना। तो हमने जो फॉर्मूले में मान रखने पर L की वैल्यू हमें प्राप्त हुई थी 40 जो रखा है, F1 का मान हमने 44 यहाँ रखा, F0 का मान हमने जो प्राप्त किया था वो रखा हमने 20, F2 का मान वो हमने रखा। इसके बाद में देखो हमने यहाँ फॉर्मूले में रखा 2F1 44, F0 का मान रखा है, F2 का मान रखा है 26 इंटू H की वैल्यू, यहाँ फॉर्मूले में H की वैल्यू रखी। अब इसको सॉल्व करने से हमें बहुलक प्राप्त होगा। तो ये हमने प्रोसीजर था, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और हम बहुलक ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ ध्यान देंगे 40 प्लस, यहाँ हम देख रहे हैं 44 में से 20 घटाएंगे, तो 44 में से 20 घटाएंगे तो अपने पास में आ जाएगा 4, और देखो 4 में से 2 24। नीचे ध्यान देंगे, सबसे पहले गणित में गुणा करेंगे, तो ये 44 को 2 से गुणा करेंगे 88 माइनस, और ये भी माइनस की संख्या है, ये भी माइनस की संख्या है, दोनों माइनस है तो माइनस और माइनस जुड़ जाएगा, तो ये 20 और 26 46। यहाँ हम देख रहे हैं ब्रैकेट बंद इंटू 15। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 40 प्लस 24 बटा, यहाँ माइनस करते हैं, देखो यहाँ माइनस करते हैं तो ये आएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 4, यानी 42 आ जाएगा। ये हमें माइनस करने के बाद में इंटू 15। अब सभी को ध्यान देना, एक बार चेक कर लेते हैं, 8 में से 6 गए तो ये 2 और यहाँ इसको माइनस किया 4। अब यहाँ देखो ये थोड़ा कैंसिल आउट होता है, इसको शॉर्ट हम कर सकते हैं, तो हम इसको 2 की टेबल से काट सकते हैं। ये कटा 12 बार, ये कटा 21 बार, और यहाँ हम देख रहे हैं फिर 3 की टेबल से कट रहा है, 3 की टेबल से 4 टाइम, और ये 3 की टेबल से 7। अब हम देखते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, 2 की टेबल से 1 कटा और ये 2 की टेबल से 2 1। इसके बाद में हमने 3 की टेबल से काटा है, 3 की टेबल से हमने 4 टाइम, और ये 3 की टेबल से 7, 7 21 होता है, और ये 12। अपने पास में बचा 4/7 इंटू 15। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 40 प्लस 15 को 4 से गुणा करेंगे 60/7। अब हम इसमें भाग दे लेते हैं, 60 में 7 का भाग देते हैं, 8 बच्चे कितने 4.0 35, तो ये हम देख रहे हैं 5, यहाँ हम फिर 0 7 7 49, तो ये आ जाएगा 40 प्लस 8.57, ये अपना आंसर आ जाएगा 48.57। तो ये अपना क्या आ गया बहुलक। नीचे अब लिख सकते हैं, अतः अभिष्ट बहुलक हमें क्या प्राप्त हुआ 48.57 आंसर। ये अपना बहुलक हमें प्राप्त किया। तो ये हमने जो प्रोसीजर समझी, आज हमने सीखा है सांख्यिकी का सबसे इम्पोर्टेंट, जो मार्च में अपने 2 क्वेश्चन आते हैं, माध्यिका या बहुलक, तो उसको हमने समझा है। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी आपका बहुलक ज्ञात कैसे किया जाता है, उसको समझना था। सबसे इम्पोर्टेंट थी फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। फॉर्मूला कैसे ड्राइव करते हैं वो हमें पता है, फॉर्मूला हमने लर्न किया था, तो वो फॉर्मूला आपको बताया गया L प्लस F1 F0 2F1 F0 F2।
उसके बाद में आपको यहाँ लाइन लिखनी है सबसे अधिक ऐप 44। यहाँ देखो सबसे अधिक बारंबारता 44 है, अतः वर्ग क्या होगा इसके, वर्ग 40 55 की है, अतः बहुलक वर्ग ये होगा, यानी जिसकी सबसे अधिक बारंबारता है वही बहुलक वर्ग कहलाता है। हमने फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला बहुत ही आसानी से आप याद हो सकता है, L + F1 F0 2F1 माइनस F0 F2 ब्रैकेट बंद इंटू H। और फिर आपको ये सबसे इम्पोर्टेंट कि बहुलक में ये वैल्यू प्राप्त करना, तो ये बहुत ही आसानी से देखो आप समझ सकते हैं। जिस चीज़ को आपने अंडरलाइन किया था उसकी पहली सीमा लो लिमिट, यानी आपको पहले इसको यहाँ देखना है, लो लिमिट वो आपको लेनी है। तो जिसको अंडरलाइन किया था उसकी पहली सीमा है वो आपको बतानी 40। उसके बाद में आपको देखना है कि ये जो सबसे अधिक होती है वो F1 होती है, F1 के जस्ट पहले F0 होगी, जस्ट पहले आप ध्यान रखो, F1 के जस्ट पहले F0 और जस्ट बाद में F2। तो ये F1 का मान 44, F0 का मान 20, F2 का मान 26 और H का मतलब होता है अंतराल, तो इसमें अंतराल। अब हमने क्या किया, सूत्र में मान रखने पर, तो फॉर्मूले में मान रखा है, वो देख के आराम से आप एग्ज़ाम में भी ऐसे लिखोगे तो आपको अच्छे नंबर दिए जाएंगे, क्योंकि चेक करने वाले को भी ये दिक्कत नहीं होती है, वो तुरंत देख लेता है, यहाँ उसको दोबारा वहाँ देखने की जरूरत नहीं पड़ती है पेपर को। तो वो आपने मान लिखो, आप फॉर्मूले में रखो इसको। तो देखो फॉर्मूले में आपने L की वैल्यू रखी है, F1 की वैल्यू आपने यहाँ रखी, इसके बाद में F0 की वैल्यू देखो यहाँ 20 रखा है, फिर फॉर्मूला 2F1 की वैल्यू आपने रखी है 44, F0 की वैल्यू 20 यहाँ रखा है, F2 की वैल्यू हमने 26 यहाँ रखा है, ब्रैकेट बंद किया और इंटू H की वैल्यू हमने कितने प्राप्त की थी 15, वो रखा है। अब इसको सॉल्व करने से अपने को बहुलक मिला है, तो मैंने सॉल्व किया है, तो इसको सॉल्व यहाँ किया, ध्यान देना। सबसे पहले हमने क्या किया, 44 में 20 घटाया, तो 44 में 20 घटाएँ कितने आएंगे 24, तो ये हमने ध्यान रखना है। इसके बाद में यहाँ हमें गुणा पहले करना है, कई बच्चे क्या गलती करते हैं, इसको पहले घटा देते हैं और फिर इसमें ये छोटी मिस्टेक बाई मिस्टेक आपका आंसर नहीं आता है, इसलिए पहले मल्टीप्लाई करेंगे इसको, यानी गुणा करेंगे और फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी 20 और 26 46। उसके बाद में यहाँ इसको माइनस किया है, देखो मैंने 2 और ये 4 और फिर कैंसिल आउट किया है मैंने, इसको पहले 2 की टेबल से काटा है, इन 2 के फाड़े से काटा है 12 और ये 2 से 21, फिर 3 के फाड़े से हमने काटा है इसको, 12 को 4 और ये 3 के फाड़े 7। अब यहाँ आ जाएगा 4/7, 4/7 को मैंने 4 को 15 से गुणा किया, 60/7, 60 में हमने 7 का भाग दिया 8.57, यानी लगभग आगे भी है, और इसका उत्तर आ जाएगा 48.57, दोनों को ऐड करने पर आता है अभिष्ट बहुलक 48.57। तो आज हमने सीखा 3 नंबर का मैटर बहुलक। धन्यवाद।